समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, आज हम मंत्र संख्या 53 के ऊपर विचार करेंगे। 53 की भूमिका में दिया है पुनः मनुष्यै किम कर्तव्यम, मनुष्यों को क्या करना चाहिए। तो इस मंत्र में मनुष्यों के कर्तव्य को बताया है वेद के माध्यम से। जो इस मंत्र में बताए गए कर्तव्यों का पालन करेगा, वेद के निर्देश का, मंत्र के निर्देश का पालन करेगा, वो पवित्र होगा, उसकी बुद्धि गंभीर होगी, क्योंकि यहाँ पर पठन पाठन की चर्चा है। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, तुम जितने भूमि, अंतरिक्ष और प्रकाश में पदार्थ हैं उनको जानो, उनको जानना चाहिए। भूमि में जितने पदार्थ हैं, भूमि के ऊपर, भूमि के अंदर जड़ पदार्थ भी हैं, चेतन पदार्थ भी हैं, अनेक प्रकार के प्राणी रहते हैं, और जड़ पदार्थ भी खनिज लवण आदि होते हैं, उनको जानना चाहिए। अंतरिक्ष के अंदर भी वायु होती है, विद्युत होती है, और भी अंतरिक्षस्थ जल होता है जिसको अर्णव कहते हैं, उनको जानना चाहिए। और भी जो पदार्थ हों अंतरिक्ष के अंदर, उनको जानना चाहिए। प्रकाश में जो पदार्थ हैं, प्रकाश में मतलब जो प्रकाश देने वाले, प्रकाश देने वाले जो पदार्थ हैं उनको भी जानना चाहिए। अर्थात जो ज्वलनशील है, इस रूप में समझना चाहिए। जो पदार्थ ज्वलनशील है, कुछ पदार्थ बहुत तेज़ी से जलते हैं, कुछ पदार्थ कम तेज़ी से जलते हैं। जैसे गूगल है, कपूर है, ये अग्नि में डालते ही बहुत तेज़ी से जलते हैं, और ये काष्ठ है, ये इतनी तेज़ी से नहीं जलती गूगल या कपूर की अपेक्षा से। तो ऐसे पदार्थों को भी जानना चाहिए और उनको अपने प्रयोजनों की सिद्धि के लिए उनका उपयोग करना चाहिए। फिर आगे दिया, विद्वानों की सभा कर, विद्यार्थियों की परीक्षा कर, विद्या सुशिक्षा को बढ़ा, आप आनंदित होके दूसरों को निरंतर आनंदित करो। तो मनुष्यों का ये भी कर्तव्य है कि वो विद्वानों को बुलाएं, उनकी सभा कराएं, और जो विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षा करें विद्वानों के माध्यम से, विद्वानों की सभा के माध्यम से, कि इन्होंने कितनी विद्या प्राप्त की है, कितनी शिक्षा प्राप्त की है, और उनकी कोई शंकाएं हो उनका समाधान करें। इस प्रकार से उनकी विद्या और सुशिक्षा को बढ़ाए। व्यवहार संबंधी जो त्रुटियां होती है, दूसरों के साथ हमारा व्यवहार होता है, जड़ चेतन के साथ, उसमें भी बहुत दोष होते हैं, त्रुटियां होती हैं। तो विद्वानों की सभा बैठे जो इस विषय में कुशल हैं, उनको व्यवहार संबंधी बातें बताएं, उनकी कोई शंकाएं हैं दूर करें, जिससे कि उनकी जो सुशिक्षा है वो बढ़े। ऐसे ही विद्या भी बढ़े। भिन्न भिन्न क्षेत्रों की विद्याएं हैं, उन क्षेत्रों के विद्वानों को बुलाकर उनसे पूछना चाहिए। विद्वान उनसे पूछें, फिर वो विद्वानों से पूछें। तो ऐसा करने से विद्यार्थियों की जो बुद्धि है उसकी परीक्षा होती है, और वो तैयारी भी करते हैं, उससे उनकी बुद्धि में गंभीरता आती है। और ऐसा करने से ये वेद का आदेश है, विद्या को बढ़ाने का कार्य है, सुशिक्षा को बढ़ाने का कार्य है। संसार के अंदर विद्या की उन्नति हो, प्रगति हो, सुशिक्षा भी बढ़े। तो जो इन कार्यों को करते हैं वो आनंदित होते हैं। ईश्वर की व्यवस्था है, उनको आनंद प्राप्त होता है, और वो दूसरों को भी आनंदित करते हैं। अब मंत्र के पदार्थ को देखते हैं। हे विश्वे
सब देवा विद्वान लोगों। तो विद्वानों को, सब विद्वानों को संबोधित किया जा रहा है। तुम ये अंतरिक्षे जो आकाश में, ये च द्यवि जो प्रकाश में, अग्नि जीवा जीवा के तुल्य जिनके अग्नि है, मतलब कि जो ज्वलनशील है, जलने वाले हैं, जलने पर जिनमें अग्नि प्रकट होती है। तो ऐसे पदार्थों को, ये अग्नि जीवा शब्द विद्वानों के लिए भी प्रयुक्त होता है। विद्वानों में जब प्रयुक्त होगा तो इसका अर्थ किया है, जीवा कहते हैं वाणी को, अग्नि के समान प्रकाशित वाणी वाले विद्वान लोग। लेकिन यहाँ विद्वान अर्थ नहीं किया, यहाँ पदार्थ लिया है, जड़ पदार्थ लेने चाहिए, ज्वलनशील। तो ऐसे पदार्थों को, और उत वा अथवा यजत्रा संगति करने वाले पूजनीय पदार्थ, जो पदार्थ संगति करने वाले हैं, अच्छी प्रकार से प्राप्त कराने वाले हैं, अच्छी प्रकार से गति कराने वाले हैं। समपूर्वक गम धातु है, गम धातु का ज्ञान, गमन और प्राप्ति, अच्छी प्रकार से प्राप्त कराने वाले या मिलाने वाले, अच्छी प्रकार से गति देने वाले जो पूजनीय पदार्थ हैं, सत्कार करने योग्य पदार्थ हैं, उनको भी आप जानो। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो मिलाने के काम आते हैं, जैसे पानी होता है, पानी मिलाने के काम आता है। गोलियां बनाते हैं, चून के अंदर कुछ पानी होगा, तरल पदार्थ, तो वो चून से फिर गोलियां बन जाएगी, नहीं तो वो पाउडर रहेगा। इसी प्रकार से आटा होता है, आटे के जो परमाणु हैं उनको मिलाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। ये मिलाने वाले पदार्थ हैं। शहद भी मिलाने वाला है, घी भी मिलाने वाला है, ठीक है ना। ये तो खाने के पदार्थ हो गए। और जोड़ने के लिए भी, जैसे फेविकोल है, वो लकड़ी को जोड़ने के लिए, मिलाने के लिए उसका प्रयोग होता है। इसी प्रकार से ये वेल्डिंग आदि करते हैं, वहाँ पर भी जोड़ने के लिए टांका आदि लगाते हैं, ठीक है ना। टांका किसका होता है? तो कोई धातु होती है वो मिलाने वाली, ठीक है ना। ऐसे पदार्थों को भी जानो। और जो गति देने वाले पदार्थ हैं, वायु भी गति देती है, अग्नि भी गति देती है, तो ऐसे पदार्थों को जानो। उनके जानने वाले स्थ पूजिए। तो विद्वानों को कहा जा रहा है, तुम ऐसे पदार्थों को जानने वाले पूजिए, और उनका जानकर हमें भी जानकारी दीजिए, उनको जानकर हमें भी सिखाइए, हमें भी पढ़ाइए, जिससे कि हम संसार के अंदर सुखों को प्राप्त कर सकें। करता है तुम, और ये स्थ, ये क्रियापद कौन सा लकार है? अस्ति, स्त, संति, असि, स्थ, स्थ। लट लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन। हो, तुम सब हो। तो यहाँ पर प्रार्थना में लिया है, पूजिए, आप ऐसे जानने वाले पूजिए। फिर आगे दिया है, मेरे इमम इस हवम पढ़ने पढ़ाने रूप व्यवहार को। हवम शब्द कैसे बना? हु धातु से, हु धातु दाना दानयो, जिसमें दिया जाता है, लिया जाता है। पठन पाठन में भी ऐसा होता है, विद्या दी जाती है और बदले में विद्यार्थियों को आचार्य का प्रिय आचरण करना पड़ता है, नियमों का पालन करना पड़ता है। तो ये लेन देन का व्यवहार है, पठन पाठन का व्यवहार। तो इस पठन पाठन के व्यवहार को उपशृणुत, निकट से सुनो। तो विद्वानों को कहा जा रहा है कि आप विद्यार्थियों के पास आओ, उन्होंने जो पढ़ा है, सीखा है, उनकी परीक्षा करो, उनसे सुनो, प्रश्न करो, उनके उत्तरों को सुनो, ठीक है ना। फिर उनकी कोई शंका हो, उनका समाधान करो। और फिर आगे दिया, अस्मिन, इस बरहिशी सभा व आसन पर बैठकर
आनंदित हो। तो जो विद्वान इस प्रकार से विद्यार्थियों की परीक्षा करेंगे, शंकाओं का समाधान करेंगे, उनकी विद्या को बढ़ाएंगे, उनकी अच्छी शिक्षा को बढ़ाएंगे, तो वो आनंद को प्राप्त होंगे। ये वेद का आदेश है। तो इस प्रकार से मनुष्यों को, विद्वानों को बुलाकर उनकी सभा करानी चाहिए, विद्यार्थियों को भी इकट्ठा करना चाहिए उनकी परीक्षा के लिए। और विद्वानों का भी कर्तव्य बता दिया कि विद्वान भी उसकी स्वीकृति दें, प्रसन्नता से इस कार्य को करें, और इससे उनको आनंद की प्राप्ति होगी। और विद्वानों के लिए ये भी निर्देश है कि वो जो जिनके पास सामर्थ्य है, विद्या प्राप्त करने का सामर्थ्य है, बौद्धिक सामर्थ्य, शारीरिक सामर्थ्य, तो वो भूमि, अंतरिक्ष और प्रकाश में जितने पदार्थ हैं उनको जानें और दूसरों को जनाएं।